राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आज हम आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। राधा रानी की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूम रहे थे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस गई तो वहां श्री कृष्ण को विरजा से साथ देखकर क्रोधित हो उठी। क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को बुला कर भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को श्राप। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के कारण श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी सच्ची भक्त श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण करती है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी हो तो देवी राधा नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। देवी राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः सितंबर 11 को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इन चीजों का लगाए भोग। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और विशेष चीजों का भोग लगाए। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाए। मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोग मंत्र। राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र जप के बिना राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती। मंत्र ये है: तवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव संपर्वे ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, जो भी मेरे पास है वो आपका दिया हुआ है। मैं आपको दिया हुआ अर्पित करता हूँ। मेरे इस भोग को आप स्वीकार करें। मनचाहा जीवन साथी। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन और तिलक और राधा रानी कुंकुमों का तिलक लगाना चाहिए। इस दिन जो लोग प्रेम में सफलता पाने चाहते हैं उन्हें एक पान का पत्ता लाना चाहिए और उस पर चंदन से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह आप अपना मनचाहा जीवन साथी पा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय और उनके फायदे के बारे में जानकारी। दान पुण्य। राधा अष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों को उड़द दाल, वस्त्र और धन का दान करने से जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। राधा कृष्ण की पूजा। राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से राधा रानी प्रसन्न होती है और विवाह के योग जल्दी बनते हैं। राधा रानी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को गुलाब का ताजा फूल अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। राधा अष्टमी के दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। राधा जी के मूल मंत्र का जाप। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के मूल मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः का जाप करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना। राधा अष्टमी के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना करके नियमित
इनकी पूजा करनी चाहिए। बीज मंत्रों का जाप, राधाष्टमी पर बीज मंत्रों से धन वृद्धि की जा सकती है। राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक, राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही उड़द दाल, काले कपड़े, लोहे से बनी चीजों आदि का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर हो सकती है। साथ ही इस उपाय को करने से जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजय व्रत कथा उपाय से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।